पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जिनागम भाव प्रधान संस्कृति है। ये संस्कृति आपके भविष्य को आपके भावों से ही निर्धारित करती है। न कोई आपका करता है, न कोई आपका हरता है। अगर आप सोचें कि किसी और की भावना से आपके अंदर परिवर्तन होता हो तो ये मिथ्या है। जो आप करते हैं वही आपको भोगना है। भावेण बंधो भावेण मोक्षो, भावेण बंधो भावेण मोक्षो। आप देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के भावनाएं भिन्न भिन्न समय में आप लोगों की होती हैं। मंदिर आए तो भावना भिन्न है, मंदिर से घर गए तो भावना भिन्न है, और पूजन कर रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं और किसी व्यक्ति से आपकी द्रव्य गिर जाए, आदि पूजा, फिर आपकी भावना क्या होती है? एक तरफ पंच परमेष्ठी थे और दूसरी तरफ तीव्र कसाय हो जाती है। अगर इतनी सी बात जीव को समझ में आ जाए, ये नरक जैसी दुर्गति को जीव कभी प्राप्त नहीं करेगा। समझना मैं क्या कह रहा हूं। भावेण बंधो भावेण मोक्ष। आवाज आ रही ना आपको? ध्यान से समझना। जैसे परिणति जीव करता है वैसे उसके बंध होता है। यद्यपि निमित्त थे, हैं और रहेंगे, मगर निमित्तों से कितना प्रभावित होना है ये व्यक्ति के स्वयं के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है हर समय हर व्यक्ति आपकी परिस्थिति को समझे। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी परिस्थिति को समझ पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी मन स्थिति को समझना चाहिए। जिस दिन आप अपनी मन स्थिति को समझ लेंगे उस दिन फिर परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। जो जो परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, जो जो जीव परिस्थितियों से प्रभावित होता है, वो फिर अपने आप को खो बैठता है। जैसे वो सब वहां समस्या ढूंढ रहे हैं। समस्या वहां नहीं है, समस्या यहां है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर इतना ही विवेक होता तो ये सब प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। समस्या वहां नहीं है, समस्या यहां है। देखो आवाज ठीक हो गई? क्योंकि जीव के पास विवेक नहीं है। आप समझिए, आपका जीवन आपके लिए है और आप दूसरों को दे रहे हैं, अपना समय भी अपना जीवन भी। भावेण बंधो भावेण मोक्षो। आप सही रास्ते से जा रहे थे, आपकी गाड़ी की गति भी ठीक थी, स्पीड भी परफेक्ट थी, और आप वाहन भी सही, गति भी सही, सब कुछ सही। सामने से एक व्यक्ति आकर के आपकी गाड़ी से टकरा गया। गलती किसकी है? उसकी है। नुकसान किसका है? आपका है। लेकिन आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि देख के चलाओ। अगर आप समझदार हैं तो आप खुद से बोलेंगे कि मैंने निर्णय क्यों किया। तो अगर आप अपने उपादान पर आते हैं तो कभी आपको दुख नहीं मिलेगा। दुख मिलेगा तो दुखी नहीं होगे। पंचम काल में आए हैं आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में 100% सुख है? किसी के जीवन में नहीं है। अंकित जी आए क्या? अंकित जी आज
100% सुख है क्या? कोई ना कोई तो समस्या रहती है। तो अब ये मत बोलना कि वो जिस जगह पर रहते हो वहां पानी भर गया। ये सोचना कि अगर हम इस पंचम काल में नहीं आते, अगर हम इस पंचम काल में नहीं आते तो हमको कोई दुख मिलता ही नहीं। आपको अपने उपादान की ओर दृष्टि करना पड़ेगी, क्योंकि भावों से बंधे और भावों से मोक्ष। आज अपन नरक जाने वाले परिणामों की चर्चा करते हैं। ऐसे कौन से परिणाम होते हैं जो नरक के तुल्य होते हैं? मनुष्य होकर के भी नरक जैसी वेदना या नारकियों जैसा अनुभव देने वाले परिणाम समझ ले। देखो, एक बात ध्यान रखना, जो आपके जीवन में है छोड़ने योग्य है, केवल उतना समझ लो। फिर जो बचेगा वो तो उपादेय है। जो बचा वो सब उपादेय है ना। अरे आप लोगों के आहार हुए कि नहीं? हमारे दर्पण जी, जब आपके हमारे आहार हुए थे तो सबसे पहले क्या हुआ? पाद प्रक्षाल, पूजन, उच्चासन, इसके बाद थाली दिखाई गई। थाली क्यों दिखाई गई? कोई बताएगा? थाली इसीलिए दिखाई गई कि आप क्या क्या नहीं ले रहे हो। हे को हटाया जाता है, वो सब बाकी सब उपादेय है। ये माताएं कहती बस हम गेहूं बीनते हैं, गेहूं कोई नहीं बीनता। बीनते क्या है? कंकड़ बीनते। आप लोग बीनते कंकड़ हो और बीनते क्या हो? कंकड़। बोलते क्या हो? आप करते वही हो जो प्रक्रिया सही है। आप हे को हटाते जाते हो, जो बचा वो सब उपादेय, वो सब उपादेय। जो भाव हमारे लिए हे हैं, नरक ले जाने वाले हैं अथवा नरक के तुल्य वेदना देने वाले हैं, उनको समझ लेते हैं। यद्यपि अपन जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं? कोई बताएगा क्यों भूल जाते हैं? हम परिस्थितियों में खुद को भूल जाते हैं, उन परिणामों में फिर लीन हो जाते हैं। आप राजमल जी, कभी गुस्सा आया क्या? नहीं आया। घर पे कभी, व्यापार में, सामाजिक कार्यों में, सोशल वर्क में। एक होता है गुस्सा आना, एक होता है गुस्से को स्वभाव बना लेना। कई लोगों की आदत होती है वो थोड़ा तेज आवाज में ही कहते हैं ताकि आप दब के रहो, डर के रहो। तो कोई बात नहीं, वर्तमान में तो जो है वो आपसे बच के रहता है, क्योंकि उसको पता है कि आग के मुंह कौन लगे। जलेंगे तो अपन, लेकिन आग की ज्यादा उम्र नहीं। 3 दिन से आग ज्यादा नहीं जलती, 3 दिन बाद खाक हो जाती है। अग्निकायिक जीवों की आयु 3 दिन की है, इसलिए आप 3 दिन बाद खाली करने जाते हैं, हड्डियां उठाने जाते हैं। कितने दिन बाद? सबसे पहला परिणाम जो आपको नरक के तुल्य वेदना देता है अथवा नरक तक ले जाता है, वो है आपका अति क्रोध। क्रोध करने वाला नरक नहीं जाता। जो अति क्रोध करता है वो व्यक्ति नरक जाता है। जिसे क्रोध की कोई सीमा ना हो, वो ऐसा व्यक्ति नियम से नरक जाएगा। आप देखो, जितनी पानी में नीचे गहराई में जाना हो, स्विमिंग पूल में उतनी ऊंचे से कूदते हैं, नहीं कूदते? अगर कोई इस पट्टी से गिरेगा तो थोड़ी बहुत खरोंच आएगी, और बिल्डिंग से गिरेगा, बिल्डिंग से गिरेगा तो ज्यादा चोट आएगी, क्योंकि वहां से यहां आते आते उसकी गति तेज हो जाती है। आप कभी बंदूक देखी आप लोगों ने? ओरिजिनल वाली नहीं देखी? देखिए उसमें गोली कितनी बड़ी होती है, बंदूक से बड़ी होती है कि छोटी? छोटी सी गोली 1.5 इंच की, लेकिन व्यक्ति के शरीर के आर पार हो जाती है, व्यक्ति को वहीं खत्म कर देती। क्यों? क्यों? केवल स्पीड अकेली नहीं थी, 150-200 की स्पीड से तो पत्थर भी लग सकता है आपको, आर पार नहीं होगा।
उसके पास गति नहीं थी, गति अकेली नहीं थी, गति के साथ में कुछ और भी था, फ्रिक्शन, बहुत सारी चीज़ इसमें लगाना आप साइंस की। ऐसे ही क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता, क्योंकि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन 6वें गुण स्थान तक तो कसाय है। क्रोध कसाय, संजुलन कसाय 6वें में है। इसके बाद क्रम क्रम से कसाय की अनुपलब्धि मिलती है। तो आप देखो 6वें गुण स्थान में कसाय है कि नहीं छुल्लक जी? है, 6वें गुण स्थान में कसाय है, सद्भाव है कि नहीं? पहले गुण स्थान में, अरे कसाय का सद्भाव तो 10वें गुण स्थान तक है। अगर कसाय से क्रोध से नरक जाते तो मुनिराज भी जाएंगे। अति क्रोध करने वाला नरक जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि क्रोध करे, लेकिन जो अति क्रोध करता है वो नरक जाता है, और उसको जीते जी नरक जैसी वेदना भी होती है। हमने देखा कि जो लोग बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं वो शारीरिक रूप से ग्रोथ नहीं करते, बोलते ना अपन कुपोषण का शिकार हो जैसे। जरूरी नहीं है कि वो दुबला ही हो, जरूरी नहीं है कि वो मोटा ही हो, कमजोर होगा, कमजोर जरूर होगा। अगर अपन बोले कि दुबला व्यक्ति क्रोध करता है तो भैया जो उपवास कर रहे हैं महाराज, मासों उपवास कर रहे हैं, अथवा किसी की शरीर की प्रकृति है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्रोधी ही मानना पड़ेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते अच्छा मोटे के लिए बोलोगे आप, तो वो भी बात घटित नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आंतरिक रूप से कमजोर रहेगा, क्योंकि मानसिक रूप से कमजोर है। मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए आंतरिक रूप से कमजोर रहेगा। इसलिए मन बनाओ, कभी क्रोध मत करो, और खासकर अति क्रोध मत करो। चीजें आपके अनुकूल ना हो तो ना हो, आप उनके अनुकूल ना हो जाए। मैंने लाइव देखा, स्टेशन की बात है, पटना स्टेशन की बात है। हम सब छोटे बच्चे थे, वहीं बैठे थे, अब सब मस्ती कर रहे थे। एक ने दूसरे की मजा लेने का मन बनाया, तो वो जो क्रोधी था ना, उसकी मजा लेने का मन बनाया। भैया तो एक जो साथ में बच्चा बैठा था, उसने धनिया पत्ती तोड़ी, धनिया पत्ती रखी थी ना खाने की, और उसके मुंह पे मारी। धनिया पत्ती कितनी लगेगी? 1 बार, 2 बार, 5 बार। अब वो हर बार, हर धनिया पत्ती ने उसका क्रोध के पावर को बढ़ाया। mg बढ़ाते ना दवाई की, 0.1, 0.5। और ये 15वीं धनिया पत्ती में तो वो उठा, उसने ऐसा काटा, जिंदगी भर के लिए निशान बन गया उसके। और चिल्लाता है, इसने काट लिया, इसने काट लिया, इसने तो उसके जैसे काट लिया। किसके जैसे? हाँ वैसे ही जो आप कह रहे हैं ना, इसने स्वान के जैसे काट लिया। अरे भाई उसको तो अति क्रोध आया। अरे धनिया पत्ती वो फेंक रहा था, इकट्ठा कर लेते, भेलपुड़ी में डाल के खा लेते, क्यों तुमने वेस्ट करी? लोग कहते ना ईंट का जवाब, मैं कहता हूं गलती है। पत्थर से ईंट का जवाब मत दो, ईंट का जवाब पत्थर से मत दो। ईंट को भी रख लो, बर्तन धोने काम आएगा। पत्थर क्यों फेंके? लेकिन कायर बन के नहीं रहना, कायर बन के नहीं रहना। आप लोग जैन लोग अहिंसा को कायरता में ले जाते हो, कायरता की ओर मत जाना, अहिंसा की ओर आना। लेकिन अपने आप को कमजोर मत बना लेना, क्रोध नहीं करना, सारी चीजों का बैलेंस बनाना है। सारी चीजों का अगर लंबे समय तक आप अति क्रोध में हो, जितनी दुनिया की बीमारियां सब आपको लगेंगी। वो कर रहा है परेशान, तो कर रहा तो करने दो, उसके कर्म उसके साथ। आप बताओ, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। लंबे समय से और लंबे समय तक कोई किसी को कितने नहीं परेशान करे, परिणाम तो आते हैं मन में, उनको संभालें। क्योंकि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब तक उसके पाप कर्म का उदय नहीं है, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। चुलक जी दुआ सुनाओ ना, जब तक तेरे पाप का
जब तक तेरे पुण्य का तो नहीं करा रहे। तब तक तेरे माफ हैं अवगुण करो हजार। जब तक तुम्हारा मटका नहीं भरेगा बाहर पानी कैसे आएगा? धीरज रखो। इसलिए धीरज मत रखो कि एक दिन आएगा वो नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, अपना धैर्य अपन अपने धैर्य के लिए धीरज रखो। उसका तो वो जाने, आएगा, बदलेगा, दिन बदलेगा। ये जिन शासन है, ये जिन शासन का सागर है। ये सागर में कभी भी ध्यान रखना, कचरा नहीं मिलता सागर के बीच में। मिलता है? सागर के बीच में कभी कचरा नहीं मिलता। रावत भाटा की नदी याद करो, अप्रमित सागर जी। नदी के बीच में कचरा नहीं मिलता, नदी किनारे टिका देती है। सागर के बीच में कभी कचरा नहीं टिकता। एक लहर आती है, सब बाहर ले आके छोड़ के आता है। लहर आती है, वो छोड़ के पानी वापस आता है। वापस क्या जाता है? पानी। कचरा लेके नहीं जाता। ले भी गया है किसी कारण से, अगर हल्का है वापस छोड़ के जाता है। एक कर्म सिद्धांत का जिन शासन है, कोई कितने ही कर ले अयोग्य क्रिया, शासन जिन शासन उसको धीरे से बाहर छोड़ के आता है। समय लग सकता है, लेकिन ये ना सोचे कि उसको गलत हो जाए। तुमको क्या करना? एक बात बोलता हूं आप लोगों से, कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने आपका गलत किया तो आपको लगता है कि उसका गलत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनना। और शुभम बेटा, अगर ये बात समझ में आ गई, चेहरा कभी उदास नहीं होगा। व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व पर काम नहीं करता, वो निमित्तों से दुखी होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको दुखी दे रहा है, वो आपको पीड़ित कर रहा है, बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, आपकी गलती गिनाएंगे, आपकी गलतियां छपाएंगे, दूसरों को बताएंगे। तो आप सोचते हो ये भगवान इन लोगों के साथ कुछ क्यों नहीं कर रहा? अरे ऐसा मत सोचो, तुमको पाप का बंध होगा। क्या सोचो? क्या सोचो? तुम्हारे दांतों से तुम्हारी कभी जिह्वा कटी कि नहीं? नहीं कटती। आपके ही हाथों से आपको कभी ठोकर लगती कि नहीं लगती? देखना, भूल गए तो पैर में लग जाती है। हाँ, सुनो ध्यान से, आपके ही नाखून आपको लग जाते कि नहीं? नहीं लगती? लगती हैं। जब आपके ही दांतों से आपकी जिह्वा कटती है तो आपने कभी दांत तो तोड़े नहीं। आपके बेटे ने आपके बाल खींच लिए तो उसको तो कभी घर से फेंका नहीं, FIR नहीं करी। इसका मतलब आपको उससे राग है, और जिसके प्रति FIR लिखा था उसके प्रति द्वेष है। तो गलत जितना वो है उतने गलत आप भी हो। वो गलत करके और आप गलत के बारे में गलत सोच के। जो अति क्रोध है वो आपके लिए हानिकारक है। अब कभी किसी के ऊपर क्रोध आए कि भगवान उसको कर्म का उदय, कर्म क्यों नहीं सता रहा उसको, उसने मुझे इतना सताया है, उसको भी कर्म सताए, तब सोचना तुमने तो कभी अपनी दांत नहीं तोड़े, क्योंकि दांतों ने तो जिह्वा को कई बार दबाया है। आपने कभी जाके किसी डॉक्टर से नहीं कहा कि पूरे दांत निकाल के फेंक दो, जबकि दांतों में कई बार जीव आ चुकी है। जैसा अपन अपने लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचेंगे तो कभी क्रोध नहीं कर पाएंगे, क्रोध से बच जाएंगे। आ गई बात समझ में? अति क्रोध आपके लिए हानिकारक है, नरक तुल्य वेदना देगा यहीं पर ही। जब व्यक्ति को अति क्रोध आता है तो उसकी आंखें बंद, उसको कोई होश नहीं होता। एक पुरुष ने किसी कारण से, भोजन या किसी और कारण से घर में, ओ भैया अति क्रोध ऐसा मचाया उसने, घर के बाहर से पत्थर उठा के लाया, टीवी, फ्रिज, जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सब फोड़े उसने। मैं आपको 8 साल पुरानी घटना बता रहा हूं अंकित भाई, जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे उसने सब फोड़े। वो एक ओवन आता है, इलेक्ट्रिक ओवन, क्या बोलते हैं आप लोग? माइक्रोवेव। सुनो, सब फोड़े उसने। जब 3 दिन बाद उसको समझ में आया, हिसाब लगाता है, यार 4 लाख का नुकसान हो गया। अब वो पत्नी से कह रहा, तुमने गुस्सा क्यों दिलाया? वाह भाई आपके उपादान में कमी थी, आप क्रोधित हुए, गलती किसी की कितनी हो?
अगर आप किसी व्यक्ति से आकर्षित हुए हो तो इसमें उसका रोल कम, आपका ज्यादा है, क्योंकि आकर्षित आप हुए हो। और हम सुन रहे हैं ना बेटा, कोई बोले लंबे हो जाओ, हाइट बढ़ाओ, बोलना कद बढ़ाने से क्या होगा, किरदार बढ़ाना चाहिए। कद बढ़ाने का प्रयास करना बेटा, लेकिन कद से ज्यादा पुरुषार्थ किरदार को बढ़ाने का करना। तुम कितनी छोटे हाइट के हो, अब यहां 5 लाख की बोई ले लो, ये मंत्री महोदय तुम्हें कंधे बैठाएंगे। तुम यहां संतशाला बननी है, तुम बोल दो नीचे का हॉल हमारी तरफ से 25 लाख रुपए, अपने बेटे से ज्यादा पैसे तुमको बोलेंगे, अरे भैया तुम तो आज मेरे घर चलो। मंत्री महोदय की बात नहीं करो, दुनिया का यही नियम है। देश का प्रधानमंत्री अगर 4 फीट का हो ना, तो भी उसको चार्टेड प्लेन में ही बैठने मिलेगा, साइकिल में घूमने नहीं मिलेगा। कद की चिंता नहीं करना, किरदार बड़ा होना चाहिए। समझ रहे बेटा? कद ना हो तो भी बड़ा चलेगा, किरदार बड़ा होना चाहिए। और अगर तुम्हारा कद बड़ा है, किरदार छोटा है, तुम्हारा कद किसी काम का नहीं है। तुम्हारे भाव अच्छे नहीं है, तुम्हारा कद किसी काम का नहीं है। रावण के पास ज्यादा सेना थी, बड़ा परिवार था राम से, लेकिन किरदार राम का बड़ा था। कद की बात करें तो राम उस समय बलदेव नहीं हुए थे, लक्ष्मण उस समय नारायण नहीं हुए थे, लेकिन रावण प्रति नारायण हो चुका था। कद की बात की जाए, किरदार की बात की जाए, तो रावण और राम को भी सोचना। पंडित जी सुन रहे क्या? किरदार बड़ा होना चाहिए। मैंने कई लोगों के मुख से कई बातें सुनी आचार्य श्री के बारे में। उनका किरदार ऐसा था, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बात कर रहा हूं, उनका किरदार ऐसा था कि वो कहीं भी बैठे हों, लोग सुनने तरसते थे। एक शब्द कह दे बस, एक शब्द कह दे बस। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग दूसरे से बोले ही ना, बात ही ना करें, नहीं, बात करें, लेकिन आपकी बात में इतना दम हो कि लोग चुप होकर के सुने। वो किरदार है। लोग आपकी बात स्वीकारें, वो किरदार है, वो किरदार है। दर्पण भाई, किरदार बढ़ाना है। पैसा तो बहुत मामूली सी बात है, मामूली सी बात है। पैसा नहीं बढ़ाना, किरदार बढ़ाना है। वो क्रोध से नहीं होगा, वो साम्य परिणति से होगा, शांत भाव से होगा। जो भी यात्री जाते ना, अब महावीर नगर 2 से यहां तक आए, जितने भी यात्री आए, भीलवाड़ा के चाहे इंदौर के और भी जगह के, बोले महाराज जी कोटा में चातुर्मास करोगे आप? मैंने क्यों? बोले नहीं, महावीर नगर की धर्मशाला अच्छी, वहीं कर लेना। मतलब वो अपनी जुगाड़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप कि यार गुरुजी नीचे अपन ऊपर, सोच रहे कि नहीं? विकास तुम कहां रुके हो? शुभम, चैन सुख जी कहां है? आप कहां रुके हो? बोले आप तो कहीं भी करो, हमारे भैया का घर है यहाँ पे। क्यों शांतिलाल जी? बोले हमें क्या टेंशन, हमारा तो भैया घर। सुनो, भैया का घर तभी तक काम आएगा जब तक भाई के पास प्रीति है। भले ही कोई कोटा में हो, कोई भीलवाड़ा में हो, लेकिन परस्पर में प्रीति है, इसलिए भाई है, वरना कोई पूछना पसंद नहीं करता। जेल चले जाए पिताजी ना, तो बेटा भूल जाता, बोले हम तो जानते ही नहीं कौन है। बोले हम कौन फंसे? चलो विषय पर आते हैं। आप क्रोध, अति क्रोध, जो अति क्रोध है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। बच्चे कहते हैं माता पिता से, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? उनको क्या बताएं बेटा तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। और हम बेटा कभी पिताजी से मत बोलना आपने क्या किया मेरे लिए, और सूमड़ी जैसे बन के शांति मत रहना, लोमड़ी भी नहीं बनना, और मिलनसार बनना। कि कभी मत बोलना पिताजी आपने हमारे लिए किया क्या है। बेटा उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, इसके अलावा और कर क्या सकते हैं तुम्हारे लिए? तुमको दुनिया दिखा दी है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कभी खड़े हो जाओ,
2 नियम लेके जाना आज। पिताजी से कभी हिस्सा नहीं मांगूंगा। पहला नियम क्या? हिस्सा नहीं मांगूंगा। पिताजी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। 2 नियम ले लेना बेटा। ये 2 नियम पालना, गुरु भी खुश रहेंगे, पिता भी खुश रहेंगे। वो तुझे इसलिए लेके नहीं आए कि कोटा घुमाना है, वो तुझे इसलिए लेके आए हैं, उन्हें तुझे एक अच्छा इंसान बनाना है। कद नहीं, क्या? किरदार। दुनिया की सबसे छोटी लड़की जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, भैया लोग उसको फंक्शन में बुलाते हैं अपने यहाँ प्रोग्राम में पैसा दे करके। क्यों? उसने अपने आप को जैसे थे, जैसी वो लड़की है छोटी सी गिनीज बुक में नाम आता है उसका, सेलिब्रिटी हो गई वो। जो उसकी कमजोरी थी उसने उसको ताकत बनाया है। विश्व में एक ऐसी लड़की है जिसकी दाढ़ी आती सरदारों से भी घनी। सर्च करना, आपको सब मिलेगा। आजकल तो गूगल बाबा सब दे देता है। पंचम काल में अवधि ज्ञान उसी को है। सुनो, सब मिलेगा। और वो गरीब नहीं है, सेलिब्रिटी है। उसने अपने को कमजोर स्थिति पर आने पर भी अपनी कमजोरी पर उसने क्रोध नहीं किया। उसने खुद को बिल्डअप किया है, क्रोध नहीं किया, धीरज रखा है, रास्ता खोजा है। शुभम, कैमरे में आवाज आ रही है तुम्हारे? क्या देखो जरा। अरे आओ तो 1 मिनट, आपको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। जब भी आपके जीवन में क्रोध के निमित्त आए, आ रही है? कहां से आ रही है? मशीन से कि माइक से? तो कैसे आ रही है? रास्ता खोजा है आपने, डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट। और लाइट कहीं गोल हो गई तो आपने यहाँ एक स्पीकर लाके रखा है। क्यों शुभम? और लाइट गोल भी हो जाए तो भी तुम्हारे कैमरे में आवाज आएगी। बात समझना। निमित्त मिलेंगे, उनमें आपको रास्ते खोजना पड़ेंगे। गाड़ियों में चौक क्यों होता है पता है आपको? चौक होता कि नहीं? क्यों होता है? अरे कोई बताओ ना, विकास बोलो ना, क्यों होता है? हाँ, एक्स्ट्रा फ्यूल दे देता है वो। फ्यूल एक्स्ट्रा जाने से कार्बन निकल जाता है और गाड़ी आपकी स्पीड में आ जाती है। अब स्टार्ट नहीं होते तो क्या करते हो आप गाड़ी में? एक गियर के या ब्रेक के ऊपर एक छोटा सा और होता था, अब आजकल बटन सिस्टम आ गया है। याद है? चोक क्यों होता था? एक्टिवा में से खींचते थे, याद है? जैसे पंप में हवा नहीं भरते थे। ये चोक है। चोक इसीलिए है कि चोक ना हो जाए। आप कहीं क्रोध की चपेट में आके परेशान ना हो, इसलिए जीवन में चोक लगा के रखो। चोक लगा के रखो। जैसे ही कोई परेशानी आए, नहीं क्रोध नहीं करना, नहीं, धीरज रखो, क्रोध नहीं करना, लेकिन कायर बन के भी नहीं जीना। समाधान खोजना। क्रोध करना समाधान नहीं है, अति क्रोध करना समाधान है ही नहीं। जो ऊंचाइयों में है वो नीचाइयों में चला जाएगा। तुमने ऊंची आवाज में बात की है, भाई मैं तो तुमको कभी अपना नहीं मानूंगा। और एक बात और बोलता हूं विकास, देखो तुम संघ से जुड़ गए हो। शुभम बेटा, तुम लोग जुड़े लोग हो। 3 मुनि महाराज और 1 छुल्लक जी हैं, है ना? सबके प्रति एक सी श्रद्धा रखो तो आना। समर्पण की बात नहीं कर रहा हूं। समर्पण तो गुरु के प्रति ज्यादा होता है। छुल्लक जी हमारे पास हैं, लेकिन गुरु तो गुरु है ना अपने। आप कुछ भी कर लो, हम गुरु जी के स्थान नहीं ले सकते। और आप कुछ भी कर लो, हमारे दिल में जो गुरु जी का स्थान है वो आप दे भी नहीं सकते हमें। कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो हम समर्पण की बात नहीं कर रहे, हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं, सेवा की बात कर रहे हैं। अगर आप संघ की अभी हमारे और वृद्धि होगी विकास, बेटा सबके प्रति बराबर श्रद्धा हो तो जुड़ के रहना, तो जुड़ के रहना। ये मत बोलना हम तो बड़े महाराज वाले हैं। अगर तुम बड़े महाराज वाले हो तो बड़े महाराज तुम्हारे वाले नहीं है। हमारी तरफ से क्लियर है, क्योंकि मेरे लिए आप जरूरी नहीं हो, मेरे लिए साधु भगवान जरूरी है।
अब ये बात हम गुस्सा होकर के भी कह सकते हैं। ये बात हमने अच्छे से बोली तो आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं शांतिलाल जी? अब आप कभी पेन लाओ तो 3 मत लाना, अमित से बोलना कितने लाना, 4 लाना, क्योंकि अब हम 3 नहीं 4 हैं। पहले रत्नत्रय थे, अब आराधनाएं हो गई। आराधना हो गई है, फिर पंच परमेष्ठी भी होंगे, अब सप्त परम स्थान भी मिलेंगे, सप्त ऋषि मिलेंगे। धीरज रखो, 11 गुण स्थान भी होंगे। समझते जाना। चलो जी, साथ में रहने वाला व्यक्ति साथ में तभी रह पाता है जब वो अति क्रोध, किसी भी चीज की अति करना वो तो अति सर्वत्र वर्जयेत। लेकिन मेरा ये निजी मानना भी है कि प्रीति बना के रखना है तो मुस्कुरा के जियो। आप क्रोध कब आता है पता आपको? और अति क्रोध कब आता है और किसको आता है? जो जितना मानी होता है उसको उतना क्रोध आता है। सिद्धांत का नियम है अंकित जी, जब मान को धक्का लगता है तब क्रोध आता है, और मान को जितना बड़ा धक्का लगता है उतना बड़ा क्रोध आता है। जितना बड़ा मानी होगा उसको उतना बड़ा क्रोध होगा। जैन रामायण से कह रहा हूं, कृष्ण रावण ने चक्र छोड़ा गुस्से में आके, किसके ऊपर? लक्ष्मण के ऊपर। सबने रोकने का प्रयास किया, रुका नहीं, लेकिन आकर रुका कहां? नारायण लक्ष्मण के हाथ में। अब लक्ष्मण कहते हैं चक्र आने के पश्चात कि मुझे तुम्हारी वध करने का कोई भी रुचि अभिलाषा नहीं है, मेरा कोई मन नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं, मेरा कोई मन नहीं है, लेकिन सीता को तुम दे दो, रावण की अधीनता स्वीकार लो। सीता को दे दो, राम की अधीनता स्वीकार लो, लंका का राज तुम रखो, हमें नहीं चाहिए, लेकिन राम को प्रणाम कर लो। रावण कहता सुन, अभिमानी था ना, बोले तू जो हाथ में चक्र लिया ना, ये मेरा ही सिद्ध की हुआ, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, बातें मत कर, चला दे। लक्ष्मण ने चक्र छोड़ा और रावण का इतिहास खत्म हो गया। अतिमान उसे ले डूबा। वो अतिमान क्यों था? क्योंकि अति क्रोध। जितने लोगों को जो भी बीमारियां हैं भैया, खाने पीने से नहीं, आपके सोचने से बीमारियां हो रही हैं। अभी कोई गवर्नमेंट से आ जाए फरमान, कोरोना फिर से वापस आ रहा है, मार्च में मिलेगी 4थी वेव, आधे लोग बीमार, खांसी हुई तो कोरोना, मास्क लगाओ। डरना क्या है? डरना क्या है? डरना क्या है? चलो जी, डरने का नहीं, जब आएगी तो आएगी। किसी ने बोल दिया 90 साल की आयु, हाँ ठीक है। किसी ने बोला 100, हाँ ठीक है। बोले 2 साल बच्चे, बोले हाँ ठीक है। अरे जाने ही तो है, बात जाने की नहीं है, बात मुस्कुरा के जाने की है। डॉक्टर ने गलत इलाज कर दिया, अब हम क्या करें? अरे अब कुछ नहीं, अब मरो, 20 साल बाद मरते, अभी मरो, लेकिन खुश होके मरना। अति क्रोध करोगे तो गई भैंस गई पानी में तो लौटेगी कब पता नहीं, भैंस को ही पता है। गर्मी के मौसम में तालाब में भैंस जाती है ना, किसान बाहर खड़ो के देखता ही है, लेके नहीं आ पाता। क्यों? जब उसको आना है तभी आएगी। समझ गए? इसलिए भैया, अगर अति क्रोध किया है तो तुम्हारी विशुद्धि की भैंस गई पानी में, अब तुम बैठ के देखो नरकों में। आ गई बात समझ में? नहीं आई? अभी सुनाई दी है, आई नहीं है। अभी आपको सुनाई दी है, समझ में नहीं आई। मां बहू कितने ही आपके प्रतिकूल हो, कुछ कहना नहीं, बहुओं से कहना। सास अगर कोई भी आपके प्रतिकूल हो, उनसे कुछ कहो मत, काम से काम रखो। क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अपने काम से काम रखो, आप सब सरेंडर हो जाएंगे। उपेक्षा में बहुत बड़ी ताकत है। क्रोध वही करता है जो कमजोर होता है। इसलिए अति क्रोध जो करता है नरक के तुल्य है। आप देखो कभी 2 लोगों को झगड़ते हुए, कैसा चेहरा, कैसी आंखें, लाल कान, तिरंचों जैसी भाषा, तिरंचों से भी गई बीती भाषा, नारकी भी ऐसी भाषा नहीं बोलते होंगे। बोलो, नहीं आया कभी? किसी झगड़ा नहीं हुआ? तुझे 20 से 2 कर दूंगा। मां और उसकी बहन के साथ भी व्यभिचार के भाव ले आते हो।
जिसको आप गाली कहते हो ना, अपशब्द क्या है? किसी की मां के साथ व्यभिचार का भाव तो है ही, कहां सम्यक दृष्टि होगी? बात ध्यान रखना, जो गाली देता है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, जैन तो भी है ही नहीं। जो गाली देता है सम्यक दृष्टि नहीं होगी। सम्यक दृष्टि व्यसनों से दूर होता, व्यभिचार का भाव नहीं लाता। चुलक जी सही है? सहज सागर जी, अब आप बोलो, वो तो ट्रांसपोर्ट वाले बेचारे क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट ही करते रहेंगे। समझ गए? समझ गए सहज सागर जी? ट्रांसपोर्ट वाले फिर ये नरक तिरंज ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। आगे चलते हैं। और क्या परिणाम भाव हैं जो आपको नरक तुल्य वेदना देते हैं अथवा नरक ले जाते हैं? तो कह रहे हैं कटु वाणी, जो कड़वे शब्द हैं वो आपको दुख देंगे नरक जैसा। ध्यान रखना, भाषा उसी की खराब होती है जिसके भाव खराब हो चुके हैं। भाषा तो आपके भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा तो आपके भावों की, पंडित जी, अभिव्यक्ति है। कटु वाणी, कर्कश वाणी अगर कोई कह रहा है तो जिनवाणी नहीं है। तेरा ऐसा हो जाएगा, हो पाटनी जी, हमारी बात नहीं मानी तो ऐसा हो जाएगा। कहना, सुनो महाराज, कौवन के कोसन से ढोर नहीं मरत, किसी के कह देने से कुछ नहीं होता। महावीर नगर टू दर्पण जी, बिल्डिंग में अगर हमारा नाम नहीं लिखाया आपने, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। अरे भैया, बिल्डिंग में नाम लिखाना, कहाँ बिल्डिंग, कहाँ मैं, कहाँ आप, इससे मेरा क्या अनिष्ट हो जाएगा? कटु वाणी, कर्कश वाणी कोई काम की नहीं है, ध्यान रखना। और अगर किसी के कह देने से अगर ऐसे श्राप लगने लग जाते सहज सागर जी, तो कोई बचता ही नहीं, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी का विरोध करने वाला ही है, किसी ना किसी का कोई ना कोई शत्रु है ही। क्यों? और हम तेरी क्लास में सब लोग तुझे चाहते हैं, कुछ तेरे फेवर में नहीं है, कुछ नहीं है, तो तेरे बारे में बुरा सोचते होंगे कि नहीं? सोचने तो, उनसे क्या होता है? बुरा सोचने वाले से तेरा कुछ नहीं है। तूने अपने बारे में बुरा सोचना प्रारंभ कर दिया, अब तेरा बुरा होगा। दूसरे के बारे में सोचा तो भी होगा। कोई गया कभी शमशान? गया कभी? नहीं गया? गए हैं? अरे कभी कब्रिस्तान भी हुआ ना? जो कब्र खोदता है पहले गड्ढे में, वो स्वयं उतरता है। कहीं कोई निमित्त बन गया तो जरूरत ही नहीं, वहीं लेटे, खत्म काम। आई बात समझ में? ओ सुन लो भाई युवा अध्यक्ष, क्या कह रहा हूं मैं? क्या सुन रहे हो? सुनो भैया, क्या बोल रहे? नहीं, कब्र में नहीं होगी तो बहुत अच्छे दिन देखना है आपको। 2024 आपके लिए स्वर्णिम रहेगा, देखना। खबर में रहोगे, कब्र में नहीं रहोगे। बात ध्यान रखना, जैसी जिसकी भावना वैसा फलित होता है। जैसी जिसकी भावना है वैसा फलित होता है। शुभम, लोग सोच रहे ना कहाँ होगा चातुर्मास, ईमानदारी से कह रहे हमने भी कुछ सोचा ही नहीं बेटा। क्योंकि अगर हम सोच लें और नहीं हो तो हम दुखी। सोच लिया, किसी को भावना बना ली, उसको बोल दिया और नहीं किया तो वो दुखी। कुछ निर्णय लेना नहीं चाहिए, स्वीकारना चाहिए। गुरु जी का निर्णय है, अपना तोड़ना है। ऐसे में संक्लेशता नहीं होगी, ऐसे में संक्लेशता नहीं होगी। मां, ईमानदारी से कहना, आप लोग आभूषण पहनते हो ना दूसरों को दिखाने के लिए कि सुंदरता के लिए? ईमानदारी से कहना कितना परसेंट है उसका? मैं व्यापारी रहा हूं तो बता रहा हूं, जो भी पहनता है ना वो दूसरे को कैसा लग रहा है? टी शर्ट पहनते हो आप लोग, क्या बोलते हो? क्यों, कैसी लग रही, फिटिंग आ रही है? मतलब आप दूसरों को दिखाने के लिए पहन रहे हो। अरे आंख में जब पंचकर्णक होता है ना तो काजल लगाते हैं, भगवान का काजल मिल जाए, कहते हैं कैमरा दिखाने में जरा, हाँ ठीक है। अरे तुमने अगर श्रद्धा से काजल लगाया तो कैमरे की क्या जरूरत है, वो तो काजल है। इसका मतलब तुमने दूसरे को दिखाने के लिए लगाया है। सत्य तो ये है, अगर श्रद्धा से लगाते तो पहुंचते नहीं, भगवान का आशीर्वाद मान के लगे रहने देते।
समझो, विषय को समझो, अंदर जाके समझो। आपके भाव जो चल रहे हैं वो बताती आपकी भाषा है। भैया कैमरे वो लाल पीली लाइटें ऊपर नीचे हो रही कि नहीं? तो आपके इसमें मिक्सर में हो रही हैं? ये लाइट क्या बता रही हैं? हाँ, इंडिकेशन दे रही है कि कितनी फ्रिक्वेंसी, कितना इको, कितना क्या क्या चल रहा है। सही है? कितना शार्प है, सब बता रही ना। इंडिकेशन है। आपकी कड़वी वाणी इंडिकेशन है, आपके अशुभ भावों का इंडिकेशन है। चुल्लक जी अभी तो बढ़िया है, कभी मन की ना हो, फिर देखो कैसे चिड़चिड़ करते हैं लोग, फिर देखो कैसा क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग। सहज सागर जो अपने लगते हैं ना, पराये हो जाते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट 30 सेकंड में। इन माता पिता ने जन्म दिया और किसी और पर मन लग जाए ना, फिर देखो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, घंटों घंटों बात कर लेते हो एक दूसरे से, तब आपको डिस्टर्ब नहीं होता, तब आपको कोई विकल्प नहीं होता। और माँ की आवाज आ जाए नीचे से, पिताजी की, क्यों कहाँ हो? अरे डिस्टर्ब नहीं करो अभी, बोले तुम दूसरे से आकर्षित हो गए तो तुम्हारी वाणी शब्द माता पिता के लिए खराब हो गए। मित्र के प्रति भी भाव तब खराब होते हैं जब तेरी भाषा खराब होती है, तब जब तेरे भाव खराब होते हैं। अध्यक्ष जी सच है, और हमारे जीवन का ये प्रयास है कभी क्रोध नहीं करना, भाषा खराब नहीं करना, क्योंकि जो समय चल रहा है निकल जाएगा, रहेगा नहीं, सिर्फ इतिहास रह जाएगा। समझना आप, हम कोटा में आए थे, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज कोटा 2 बार आए हैं। एक बार 2 दिन के लिए, एक बार 1 दिन के लिए भी नहीं आए। समझना, वो आए और गए, इतिहास रह गया। आपने जो भाषा बोल दी है वो इतिहास रह गई है। सबसे कड़वी, अगर मान कसाय से, क्रोध कसाय से युक्त भाषा सबसे कड़वी है। राजा ने पूछा सबसे एक बार की सबसे मीठा क्या है? सभा में रानी भी बैठी थी, रानी कहती गुलाब जामुन। दूसरे से पूछा, बोल था घेवर, राजस्थान का होगा वो, बोले घेवर। जबलपुर वाले से पूछा, बोले जलेबी। कर्नाटक वाले से पूछा मैसूर पाक। एक समझदार मंत्री था, उससे पूछा क्या? बोले राजन सबसे मीठी वाणी। बोले, रानी बोली अभी इनको पता नहीं है, इन्होंने कभी रसगुल्ला नहीं खाया, गुलाब जामुन नहीं खाई। अरे बोले, मंत्री कहता है रानी वैसे ही आप में एक तार कम है और ऊपर की जगह नीचे दिमाग रहता है घुटनों में। उसने बोला नहीं कुछ, नौकरी चली जाती, सोच रहा था। बोले नहीं नहीं, वाणी मीठी होती है। बोले नहीं। बोले अब सिद्ध करो। मंत्री कहता 2 महीने का टाइम चाहिए, बात आई गई होगी। 20 दिन बाद मंत्री बोलता है राजन से, रानी साहिब आज हमारे घर भोजन के लिए बता देंगे, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी खिलाएंगे। रानी जो थी वो टर्की की थी। कहाँ की थी? टर्की की थी। बढ़िया उसको शुद्ध रसगुल्ले, गुलाब जामुन, घेवर, सारी मिठाइयाँ खिलाई। रानी बड़ी खुश। जैसे ही उसके घर से बाहर निकल रही थी, वो अपने पति, वो मंत्री अपनी पत्नी से कहता है ये जगह धो, गोबर से लीपो और बर्तन शुद्ध करो, ये मुर्गी खा के गई अपने यहां। क्या बोल दिया? ये तर्किस्तान से आई थी, मुर्गी है, खा के गई, चल धो जगह। पूरे रसगुल्ले करेले हो गए भैया। और सीधा जाके कोप भवन, ईडर गए कभी ना, वहां ऊपर देखना कोप भवन बना है ऊपर। कोप भवन चली गई रानी। राजा पूछता क्या हो गया? बोले आज तो मंत्री जी ने हमारी ऐसी बेइज्जती की है, हम जिंदा बचे, यही बहुत बड़ी बात। मंत्री को बुलाया गया, क्या हुआ भाई? बोले नहीं, आपका जवाब दिया था, आपने प्रश्न किया था ना। उसका जवाब था कि रानी साहिबा ने कहा था कि मीठे तो गुलाब जामुन रसगुल्ले होते हैं, मैंने कहा था वाणी होती है। पूछो इनको गुलाब जामुन खिलाई कि नहीं, कड़वी है कि मीठी है? मीठा क्या है? मीठी आपकी वाणी, आपकी भाषा है, क्योंकि आपके भाव अच्छे होंगे तो, और नहीं है तो। बोले उत्तर देना था राजन, बाकी क्षमा है। मीठा क्या होता है?
मीठी वाणी सबसे कड़वी वाणी, अगर कटु वाणी है तो नरक तुल्य परिणाम है। क्योंकि आप क्या क्या नहीं सोच लेते हो, सोचो एक मिनट जरा। जिसने आपको परेशान किया उसके लिए आप क्या क्या नहीं सोच लेते हो कि और क्या क्या नहीं कह देते हो। अगर किसी ने आपको 2 गाली दी हैं तो 2000 तो सोची होंगी, इतना मान के चलना। उसने अगर आपके लिए 5 मिनट बुरा कहा है तो उसने महीनों महीनों सोचा होगा, तब जाके उसने कहा है। क्योंकि अभिव्यक्ति कम हो पाती है। जो तीर्थंकर कहते हैं, जितना वस्तु का स्वरूप है तीर्थंकर भगवान जानते पूरा है, कहते पूरा नहीं है। जितना वो कहते हैं गणधर परमेष्ठी उतना सुन तो पूरा लेते लेकिन उतना बता नहीं पाते। जितना उन्होंने बताया है उतना अपन आगे नहीं बता पाते, आचार लिख नहीं पाते, छूटता है। हेमंत भैया छूटता है। कटु वाणी से बचें, नरक तुल्य वेदना से बचना होता। आपने जैसे ही शांति धारा में हाथ लगाया और बाजू में खड़े भैया ने बोला क्यों पैसे दिए क्या आज तक तुमने? 1 साल से मंदिर आ रहे हो, शांति धारा की बोली एक बार नहीं ली, आ गए शांति धारा करने। फ्री में धोती पहन लेते हो, अर्घ चढ़ा देते हो। बताओ मंदिर में कैसा लग रहा है? मंदिर में कैसा लग रहा है? उसकी कटु वाणी ने आपको प्रभावित कर दिया। प्रभावित नहीं होना। उसके शब्द उसके साथ, उसके शब्द उसके साथ। शुभम बेटा कोई तुमको 100 का नोट दे, तुम ना लो तो कहां जाएगा? वैसे तुम ले लोगे, फिर भी पूछ रहे हैं। शुभम कल तेरे पैसे गिर गए थे भाई, उठाए कि नहीं? तुरंत सब काम छोड़ के, अरे पहले कहाँ है नोट, उठा पहले भैया, फोटो बाद में खींच लेंगे। सुनो ध्यान से, वो नोट अगर तुमने किसी को दिए उसने नहीं लिए तो कहाँ गए? शुभम बेटा कहाँ गए? चिंटू तुमने किसी को पैसा दिया और उसने नहीं लिया तो पैसे कहाँ गए? कहाँ वापस? आपके पास किसी ने गाली दी, कड़वे शब्द कहे, आपने नहीं लिए। अगर तुमको बुरा लगा इसका तो तुमने रख लिए। अगर किसी ने तुमको गाली दी और तुमने सोचा कि हाँ मेरे को दी है, तो बस तुमको लगी मतलब कब? जब तुमने मान ली। हम मानते ही नहीं। लोग हमसे कहते हैं नंगा जा रहा है, तो हम मानते नहीं। हमसे कह रहा है तुम्हारे शब्द तुम्हारे साथ, हमारे शब्द हमारे साथ। शब्दों में क्या रखा है? हाँ उसकी गूंज रहती है, मानता हूं, लेकिन गूंज भी भगाना चाहिए। कठिन काम है, रह जाती है लेकिन भगाना चाहिए। कहते हैं कि जिनके शरीर के घाव जल्दी नहीं भरते उनके दिल के घाव भी जल्दी नहीं भरते, लेकिन अभ्यास करने से भर जाता है। मां याद करो कभी किसी ने कुछ कहा हो आपसे, अब शब्द कहे हो, जगह याद आ गई, उसका चेहरा याद आ गया, उसके कपड़े याद आ गए, उसकी आवाज याद आ गई। हमने कल क्या कहा था पूरा प्रवचन याद नहीं आप लोगों को, क्योंकि आपने हमारे वचनों को अपना नहीं माना, उसकी गाली को अपना मान के रख लिया। हाँ बहुत अच्छी हवाई ली दी उसने, हवाई ली दी। और जिसको गाली मिले कभी, ओ भैया बताना मत किसी को, हंसी और होगी, लोग बोलेंगे ले गाली खा के आया है। समझ गए? नरक तुल्य वेदना तो नरक ले जाने वाला कटु वाणी और अति क्रोध। आगे कह रहे हैं दरिद्रता नरक के जैसा दुख देती है। कौन? गरीबी। एक एक समय चुपती है। नीतिकार कहते हैं अगर कोई नहीं मिले किसी को जीवन चल जाए, लेकिन दरिद्रता का जीवन ना मिले, दरिद्रता का जीवन ना मिले। अगर कोई गरीब भी हो तो गरीब ना माने, भगवान की श्रद्धा रखे, अमीर बन के जिए। क्योंकि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसके पास गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं। गरीब वो है, गरीब वो है। सुरेश जी, ये भीलवाड़ा वाले बैठे आपके सामने, शांतिलाल जी शाह, इनके बेटे को पीछे मिली हमारी। हमसे लोगों ने कहा था कि मत दो। मैंने कहा भैया सुनो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। बोले वो आएगा नहीं, आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि चल नहीं पाएगा, चल नहीं पाता। मैंने कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ना है कि चल के ही पास में रहा जाए, क्योंकि पास में आने वाले भी दूर होते हैं और दूर में रहने वाले भी पास में हैं। हो हर दिन
किसी ना किसी के हाथ से खबर भेजता है अमित, गुरुजी से पूछना कुछ काम है क्या, बोलो शुभम, हर दिन खबर भेजते हैं कुछ काम है क्या, और पिछी मिले 2 महीने से ऊपर हो गया, 3 महीने हो गए, हमने कोई काम बोला ही नहीं है, क्योंकि हमें कोई काम ही नहीं है। हमें कुछ चाहिए है तो हमें सिर्फ श्रद्धा चाहिए है, बाकी तुम दो भी दोगे तो कहाँ रखेंगे। और श्रद्धा दे दी है अगर तुमने तो सब कुछ तुम्हारा हमारा है, हमारा तुम्हारा है। सुनो कैसे, आप लोगों के पास फोन है ना, फोन में एक सिस्टम होता है हॉटस्पॉट। क्या मतलब होता है इसका? हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? तुम्हारा जो नेटवर्क है वो पूरा, चाहे तो सामने वाला 2 मिनट में तुम्हारा नेटवर्क इंटरनेट खत्म कर दे, सही है, कुछ डाउनलोड कर ले तुम्हारा डाटा, अरे यही समझो गुरु शिष्य के बीच में हॉटस्पॉट होना चाहिए, जब भी लगे तुरंत डाउनलोड कर लो। सुन रहे क्या? पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा खर्च करना भी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समर्पण होना, पैसा भी खर्च करना चाहिए और समर्पण भी होना चाहिए। और मैं बताऊं आपको बसंत भाई, अगर किसी के पास गुरु हैं जीवन में, सच मान के चलना उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। और अमीरों में अमीर वो कि जिसके गुरु का भाव, सद्भाव, गुरु का आकर्षण उसके प्रति भी हो, उसमें अमीरों में अमीर वो है। गुरु तुमको चाहते हैं, तुम गुरु को चाहते हो, दोनों में अंतर है। जरूरी नहीं कि हर बार नाम लिया जाए शिष्य का, लेकिन गुरु अगर आपको चाहते हैं तुमसे बड़ा कोई अमीर नहीं है, तुमसे बड़ा कोई अमीर नहीं। अभी देखना 5 मिनट बाद सब धोती पहन तैयार हो गए भैया, पीछे खड़े, सुनो ध्यान से, वो पीछे खड़े हो गए। अब अपन तो निकल गए। अपर में सागर जी जिसके यहाँ पड़कते ना 56 नहीं 556 इंच की छाती होती उसकी, आज अपन बड़े आदमी, हेलो हटो महाराज जी आ रहे, सही है। पैसे से कभी किसी की अमीरी गरीबी मत तोलना भाई, पैसे से कोई अमीर गरीब नहीं होता, व्यक्ति दिल से अमीर गरीब होता है। गरीब का भी दिल बड़ा हो सकता है, अमीर का दिल छोटा हो सकता है, अमीर भी गरीब हो सकता है। बाकी गरीब तो हमने 2 प्रकार के गरीब देखे हैं, भिखारी 2 प्रकार के गरीब देखे हमने, एक मंदिर के बाहर और एक मंदिर के बाहर भीख मांगता है, एक मंदिर के अंदर भीख मांगता है। लेकिन जो गरीबी दरिद्रता होती ना, वो नरक जैसा दुख देती है, नरक जैसा। और आगे कहते हैं कि 3 बातें और जो नरक जैसा दुख देती हूं। एक, रिश्तेदारियों से बैर, परस्पर में रिश्तेदारों से बैर हो जाए, मित्र से बैर हो जाए, सांस सांस में दुख होता है, सांस सांस में दर्द होता है। आप देखो मौसी, मामा, पुआ, इनसे बैर हो जाए, फिर क्या होता है? मंदिर में आ रहा है, पूजन अभिषेक कर रहा है, कह रहा हम सम्यक दृष्टि हैं, हम देव सास गुरु को मानते हैं, वहां बैर पाल के रखा है। बैर नहीं पालना किसी से, आपको लगता है दूरियां कर लेना, लेकिन बैर नहीं पालना कि मुझे आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, मैं आपकी बात समझ नहीं पाता हूं, मैं अयोग्य हूं, ऐसा सोच करके दूर हो जाना। लेकिन रिश्तेदारों से कभी बैर मत रखना। कभी किन्होंने धक्का मारा हो, मौके पर हाथ छोड़ दिया हो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा ऐसा कर्म का उदय था और जिसने साथ दिया हो उसका साथ निभाना। शुभम बेटा, एक अकेले दुनिया में तुम अकेले ऐसे नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में तकलीफ आती है, लेकिन देखना अंतिम समय तक साथ देने वाला अगर कोई है तो उसका नाम माँ और गुरु है। अगर डॉक्टर बोल दे अब आप बचोगे नहीं, आपके सिस्टम खराब हो गए, माँ बोलेगी मेरा दिल लगा दो, मैं चले जाऊंगी, कोई बात नहीं, मेरा बेटा बच जाए बस। डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर कहते कि एक ही बचेगा, माँ क्या बोलती है? मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी चिंता मत करो। परिवार का राग छोड़ो, मैं माँ की बात कर रहा हूं। गुरु और माँ ये कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तेरा भी कर्तव्य है गुरु और माँ का साथ कभी मत छोड़ना। किसका? किसका?
बेटा गुरु और माँ का साथ कभी मत छोड़ना। दो जो है ना, दो गुरु और पैसे से नहीं मिलते। गुरु और माँ का साथ कहीं मत छोड़ना, पैसे से नहीं मिलते। सारी चीजें दुनिया ही खरीद सकते हो, सारे रिश्ते बना सकते हो, गुरु और माँ नसीब से मिलते हैं। इसलिए गरीबी की चिंता मत करना कि पैसा नहीं है। तुम देखो तुम्हारे पास माँ और गुरु है कि नहीं है। चल किनारे हट, मैं सबसे अमीर हूं। और उनके प्रति श्रद्धा भी, सेवा भी। और अंतिम दो बातें जो नरक जैसा दुख दे देती हैं, एक नीचे जो छोटे लोग होते ना, नीचे लोगों की संगति और नीचे लोगों की सेवा। उनकी सेवा करो ना, उनकी संगत में रहना पड़े, नरक जैसा दुख मिलता है। सोचो ना आप, जो क्षुद्र काम करते हैं, देखना जो वर्णों की व्यवस्था हुई ना, शूद्र ब्राह्मण, ये जीवगत नहीं है, ये उनकी क्रियागत व्यवस्था है। जो लोगों की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जिसका आचरण पवित्र हो ब्राह्मण, जो व्यापार करे वो वैश्य। लेकिन जो हीन काम करे वो क्या है? शूद्र है। चमड़े के जूते अगर कोई बेच रहा है तो वो जैन भी शूद्रों की श्रेणी में आएगा। जूते चप्पल बेच रहा ना तो वो शूद्रों की श्रेणी में ही आएगा। बुरा लगे तो क्षमा करना, लेकिन मेरी नहीं, ये वर्ण की व्यवस्था है। ये मेरी नहीं, ये वर्ण व्यवस्था है। हीन व्यापार नहीं करता जैन। पाटनी जी, जैन कभी हीन व्यापार नहीं करता, पैसे के लिए ऐसे हीन व्यापार नहीं करता, कत्ल खाने नहीं खोलता। अगर कोई है तो जैन समाज को कागज निकालना चाहिए, चाहे श्वेतांबर हो दिगंबर हो। ये हमारे जैन समाज में नहीं है। अंकित जी, मुंबई का एक बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है, जैन का है। सुनना ध्यान से, ऐसे बहुत हैं। समाज का निर्णय कर लेना चाहिए, हमारे जैन समाज का नहीं है। समाज इसको बाहर करती है, चाहे जिस भी समाज का हो, जैन, श्वेतांबर, दिगंबर, कोई भी हो, बिल्कुल। और ये अगर जैन लिखेगा हम कोर्ट केस करेंगे, क्योंकि हमारे समाज का नहीं है। कम से कम एक व्यक्ति कम सही, तुम्हारी समाज तो बदनाम नहीं होगी। नीचे व्यक्ति की संगत और नीचे व्यक्ति की सेवा नरक जैसा दुख देती है। जिसका आचरण हीन होता है वो आपको हीन ही बनाता है, जिसका आचरण पवित्र होता है वो आपको पवित्र बनाता है। देखो शुभम, आपके भीलवाड़ा में ऐसे भी मोहल्ले जहां खड़े होकर लोग गालियां देते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते, निंदा करते हैं। ऐसे भी चौराहे हैं, ऐसे भी दुकानें हैं, ऐसे भी स्थान हैं, है कि नहीं? वैसे लोगों के साथ खड़े होगे तो भाषा कैसी होती है? हमारे से बोलते हो गुरुजी गेट खोल दो, गुरुजी गेट खोल दो। घर में दुकान में नौकर हो तो इधर आ। विकास कैसे बोलते ड्राइवर का? तुम समझना, दुकान में काम करने वाले कर्मचारी को कैसे बोलते हो? और हमारे पास आते हो तो देख लो चुल्लक जी, सबके दिन एक से नहीं होते। अब आपके प्रवचन होंगे ना, ये सब बैठ के सुनेंगे, सबके दिन एक से नहीं। हम पुराने दिन याद रखते हैं चुल्लक जी, पुराने दिन भूलना नहीं चाहिए, काम आते हैं। क्या हो गया ऐसा? हमको देख लो, तुम सबके दिन एक से नहीं होते। हमसे लोगों ने कहा था, आपसे हमारा जब सबसे पहली बार संघ बना, देखो क्रम से वृद्धि होना चाहिए, ह्रास नहीं होना चाहिए। चुल्लक जी, अपन 4 हैं, अब अपन 3 कभी नहीं होंगे। 3 तब होंगे जब किसी की पर्याय जाएगी, तब इन श्रावकों की श्रद्धा बनेगी कि हाँ, हम परिवार में भाई नहीं रह पाते, ये अलग अलग उम्र के, अलग अलग माता पिता के जन्म में एक धागे में बंधे। जब हम 2 थे ना, दो पंडित जी, हम और सहज सागर जी थे, तो कर्नाटक में कन्नड़ा सीखनी थी। तो भैया हमारे वहां लाले रुकने के, आहार के, तो दूसरा क्यों जाएगा? सहज सागर जी ने काम चलते। अपर सागर जी कहा गया था हमसे कि सहज सागर जी ले जाके गलती कर रहे हो आप। क्यों? बोले वो स्टेज नहीं संभाल पाएंगे। मैंने कहा स्टेज नहीं, मंच नहीं, मोक्ष मार्ग मन संभालने का है। मैंने कहा वो तो हम संभाल लेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो, स्ट्राइक देते रहो, खेल तो हम पूरे 90 ओवर लेंगे टेस्ट मैच के लिए।
है कि नहीं? लेकिन हमने वहां भी इनके प्रवचन कराए, मना करते थे, मैं नहीं कर रहा, हमने करो सीखो। फिर अप्रमेय सागर जी अपन 3 हुए, फिर लोगों ने बोला अब देखो ये तो रंगा बिल्ला है, ये सहज सागर जी को छोड़ देंगे। मैंने कहा भैया हम तुम लोगों जैसे नहीं हैं, तुम लोगों जैसे नहीं है कि आम खा के गुठली फेंक दें, हम गुठली को भी बीज बना के रखते हैं, वृक्ष मिलता है। अपन तो सूरज हैं, सबको रोशनी देते हैं। लोगों को लगता है कि हम डूब गए, हम डूब नहीं गए, हम कहीं और रोशनी देने गए हैं, हम डूबते नहीं हैं। समझ गए चुल्लक जी? अपन 4 हुए हैं, अब लोग हमसे कह रहे थे, बोले अब चुल्लक जी आ गए तो अब क्या करोगे आप? मैंने अब क्या करेंगे, साथ में रहेंगे। हम पावर बैंक थोड़ा ना कि हमारी एनर्जी जा रही है, हम सब स्वतंत्र पावर स्टेशन हैं जो सबको रोशनी देते हैं। लेकिन देखो आप भीलवाड़ा की जगह आप देखो चेहरा शांतिलाल जी चमक रहा है। पहले लोग कहते हैं हाँ हाँ भैया जी चलेंगे क्या शाम को, भैया जी अरे वहीं ऊपर देख लो पानी पी लेना आओ। महाराज जी इच्छा में, महाराज जी आज उपास नहीं करो, महाराज जी आज हमारे आहार, महाराज जी ने। ऐसा ना हो जाए लोग तो हाथ मत पकड़ के ले जाए, लगे ध्यान रखना। और सुनो चौके में भी ध्यान रखना, कोई पात प्रक्षाल नहीं करे, अर्घ नहीं चढ़ाए सो आहार नहीं करना, सम्मान पूर्वक चर्या कराना। यहाँ लोग करा रहे कि नहीं? बिल्कुल। चुल्लक जी जो हैं वो आपसे ऊंचे हैं, 11 प्रतिमाधारी हैं, उद्दिष्ट ग्रह त्यागी हैं, उनका भी पूरा सम्मान सत्कार करना चाहिए। छठी 11 बोलो, छठी 11 श्रावक बंदो। अरे जब तुम पत्नी के हाथ पैर जोड़े मिल सकते हो विषयों के लिए, तो फिर तो उत्कृष्ट श्रावक हैं, लघु मुनि हैं, उनकी भी सेवा अर्चना करना चाहिए। अच्छा चुल्लक जी के पाप प्रक्षाल किया आपने और एक अर्घ दे दिया, इसमें कौन सा पाप है? हिंसा है, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। भैया भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए वेश को लिए हैं, मिथ्यात्व भी नहीं है। प्रतिमाधारी को भी आपको सम्मान रखना चाहिए। जब भोजन करने ब्रह्मचारी जी भी आए ना तो उससे बोलते हैं आहार जल शुद्ध है। चुल्लक जी पक्के रहना, गुरु जी की शिक्षा को अपन को तोड़ना नहीं है। एक दिन उपवास हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तो सिलवाने की अखाड़े वाली शरीर है। सुनो हमसे ज्यादा ताकत है उनमें, कभी मौका मिले तो सुबह ट्राई करके देख लेना। सुनो जब वो ताल ठोकेंगे तो कमरे के बाहर तक आवाज जाएगी। अखाड़े का शरीर, अभी भी उनके कट्स दिखते हैं। दिखवाएं क्या? रहने दो। अब देखो चुल्लक जी, हम मुनिराज, आप चुल्लक, लेकिन सभी मोक्ष मार्गी, इसलिए संगत अपनी ऊंची नीची नहीं, एक सी। आपकी विनय और हमारा वात्सल्य ये अपन को स्वर्गों का सुख ही देगा। अभी कितने दिन हुए दीक्षा को? दीक्षा को 10 दिन हुए, लेकिन लगा ही नहीं था कि 10 दिन हुए। ऐसा लग रहा अपन तो संग शुरू से ही ऐसा है, नहीं लग रहा? ना अलग से आप लग रहे, ना अलग से हम लग रहे। बस परस्पर में एक दूसरे की गलतियां देखना बंद कर दो, आप सुकून से जियोगे। ना अपन गलती देखते हैं ना गलती बताओ। कोई पूछे तो उसको धीरे से बोलना भैया ये चीज है, बाकी तुमने पूछा है तो बता रहे हैं, हमसे गलती हो गई हो, हम तुम्हें गलती बता दी, क्षमा कर, ये और बोल देना। ना देखो ना बोलो, लेकिन इसका मतलब करो नहीं। अपन को गलतियां करना नहीं तो सहसा चलो बढ़िया फ्री कन्वर्सेशन। बाबा सुनो जरा, तो गलती देखना नहीं, लेकिन अपन को कोई अगर गलती अपन को मालूम चले तो छोड़ना चाहिए। सुन रहे? अब ये चालू हो जाएंगे, मुंडी ऐसी हिलाएंगे, पूरी पब्लिक इनको देखेगी। हिलाओ जरा एक बार। ये देखो अभी कितना सुंदर माहौल चल रहा है। आप यहाँ रोड पर बैठे हो तो स्वर्गों जैसा लग रहा है, और घर जाओगे एसी चालू करोगे वहां स्वर्गों जैसा आनंद। इसलिए भी जहां आनंद है, अंकित जी वहीं रहो जहां आनंद है। बसंत भाई वहीं रहो जहां आनंद है। सुन लिए? बसंत विहार में बसंत है कि हमारे पास बसंत है? बताओ। जहां बसंत है वहीं विहार करो, बसंत विहार में रहो। अब अध्यक्ष जी बहुत दिन हो गए हैं, अच्छा मुहूर्त निकालो और आप श्रवण परिषदी बनाओ। क्या बनाना?
श्रवण परिषदि, उसका नाम अच्छा रखना, ऐसा नाम रखना कि जो सबको पसंद है। नमोस्तु भवन, मतलब हम नमोस्तु करने वालों को किस शासन में रहते हैं, नमोस्तु भवन, उससे क्या होगा, सबकी प्रीति रहेगी। प्राचीन नाम चलते थे श्रवण वसति, श्रवण परिषदि, मोक्ष मार्गी निवास, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन, अच्छे शब्दों को लिखना तो व्यक्ति का उसमें आकर्षण रहेगा। अच्छा स्थान बनाना, प्रवचन का हो चाहे साधुओं को रुकने का हो, जब धर्मशाला बनाओ, गर्मियों के मौसम आएंगे, एक आध छोटा सा कमरा ईशान कोण में तलघर में भी बना के रखना, ताकि गर्मी के समय साधुओं को एसी कूलर की जरूरत ना पड़े, वो शीतल सा दिन निकाले। ठीक है, बाकी फिर अपन और चर्चा करेंगे। आप सभी, विशुद्धि जारी है कि जा रही है? हैं? जारी है। कुछ भाव आपको डुबा देंगे, कुछ भाव आपको तिरा देंगे, उन भावों से जुड़ो जो तिरा देंगे, क्योंकि सब सारे तत्वों का सार आपकी विशुद्धि है। विशुद्धि जारी रहे, विशुद्धि जाए ना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।